चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। तभी दूसरी एयर होस्टेस सोचती है सही होता अगर वो यहाँ होता तो। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब टोक्यो की फ्लाइट रवाना होने वाली थी। हमें वही एयर होस्टेस दिखाई देती है जो कि सोचती है बस एक आदमी रह रहा है, और अचानक उसके सिर में दर्द होने लगता है और वहां पर हाजी भागता हुआ आता है जो कि गिर जाता है और एयर होस्टेस को कहता है क्या फ्लाइट में अभी भी समय है, क्या मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ। तभी एयर होस्टेस कहती है हाँ सर, आप चल सकते हैं, हम आपका ही वेट कर रहे थे। तभी वो दोनों फ्लाइट में जाने लगते हैं और हाजी कहता है मुझे तो लगा था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, मैं तो कल रात को इस बात की वजह से सोया भी नहीं हूँ। तभी हाजी फ्लाइट में चढ़ते हुए उन्हें कहता है तुम्हारी स्पाइन से तुम्हारे सिर तक दर्द जा रहा है तो तुम्हें एक लॉन्ग बात लेनी चाहिए और अपनी नेक को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए ताकि ये दर्द थोड़ा कम हो जाए। चाहे मैं दिखने में थोड़ा अजीब हूँ लेकिन मैं एक लाइसेंस डॉक्टर हूँ। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तभी एरोस्टेस कहती है ये तो एक डॉक्टर है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे हाजी पर जो कि सो रहा होता है और वो उठ जाता है और बगल वाले से पूछता है क्या यहाँ कोई बीमार है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है हाँ, अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि एक डॉक्टर की जरूरत है। तभी सीन उस पेशेंट पर शिफ्ट होता है जिसको कि डॉक्टर ट्रीट कर रहे होते हैं। इन डॉक्टर का नाम है इशिगुरो, जिन्होंने मिकाजे मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तभी वो पेशेंट अपनी हालत के बारे में बताता है और डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है कि इसको किसी तरह की फूड पॉइजनिंग हो चुकी है और हम इसे प्लेन में सही नहीं कर सकते। इसको सही करने के लिए हमें इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। और कहते हैं मैं अपनी बेटी से कभी कभी ही मिल पाता हूँ क्योंकि मैं विदेश में काम करता हूँ, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाया। तभी वहाँ हाजी आ जाता है और डॉक्टर इशिगुरो से कहता है क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए देख सकता हूँ। तभी हाजी उसे डायग्नोस करने लगता है। तभी हाजी उसे शर्ट उतारने को कहता है और उसके चेस्ट में एक्यूपॉइंट्स को प्रेस करने लगता है। डॉक्टर इशिगुरो उसे ये करने से मना कर रहे होते हैं लेकिन हाजी कहता है इसने किसी प्रकार का स्टिमुलेंट इनहेल कर लिया था तो इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं बस उस स्टिमुलेंट की रिएक्शन थोड़ी कम कर रहा हूँ। तभी उसका दर्द धीरे धीरे जाने लगता है। डॉक्टर इशिगुरो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एयर होस्टेस पूछती है क्या अभी ये ठीक हो चुके हैं। हाजी कहता है नहीं, अभी भी इनकी हालत क्रिटिकल है, हमें इसे टोक्यो के हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। तभी इशिगुरो हाजी के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं मैंने अपने 40 साल के करियर में आज तक तुम जैसा डॉक्टर नहीं देखा, तो क्या तुम मुझे भी ये टेक्निक सिखाओगे ताकि मैं और लोगों को बचा सकूं। तभी हाजी कहता है मैं लोगों की बॉडी में वीक पॉइंट्स देख पाता हूँ। इशिगुरो कहते हैं क्या तुम मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। हाजी कहता है मैं बचपन से ही थोड़ा स्पेशल हूँ, मैं लोगों के वीक पॉइंट्स देख सकता हूँ, लोगों के वीक पॉइंट्स थोड़े चमकदार दिखाई देते हैं। मुझे 6 साल लगे इस चीज को मास्टरी करने में और 6 साल लगे मुझे ये सब कुछ सीखने में। ये मानना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन एज ए फेलो डॉक्टर मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तभी हाजी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हाजी कहता है कि आप उसी मिकाजे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जो कि टोक्यो की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और क्या आप वही इशिगुरो हैं जो कि लीडिंग एक्सपर्ट हैं आर्टिफिशियल सेल रिसर्च में। तभी इशिगुरो कहते हैं बस भी करो, अब मुझे शर्म आने लगी है। और इशिगुरो कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बस पानी पीने से उसे फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि इशिगुरो के पीछे 3 लोग आ चुके हैं जिसमें से एक के हाथ में एक गन है और नेक्स्ट सीन में वो उसे शूट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है पुलिस टास्क फोर्स पर। वो बताते हैं कि सिंगापुर से टोक्यो जाती हुई फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है और उन्होंने एक बड़ी रकम मांगी है, अगर हमने वो रकम देने से मना कर दिया तो वो प्लेन टोक्यो में क्रैश कर देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है हाजी पर जो कि इशिगुरो को एक सेफ जगह ले आया है। तभी इशिगुरो उठकर उससे पूछते हैं हम कहाँ हैं और बाद में वहाँ क्या हुआ। जब वहाँ से सब चले गए तो मैं आपको यहाँ ले आया। इशिगुरो कहते हैं क्या उन्होंने तुम्हें शूट नहीं किया, मेरा सूट बुलेट प्रूफ है। फिर हाजी इशिगुरो को उनकी करंट कंडीशन के बारे में बता रहा होता है और कहता है आपको 2 गोलियां लगी है, आपका कोई ऑर्गन तो डैमेज नहीं हुआ है लेकिन आपकी वेन्स पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, तो अभी हमें आपका ऑपरेशन करना होगा। तभी इशिगुरो सोचता है अगर ये थोड़ा जल्दी भी करे तो कम से कम 90 मिनट लगेगी ऑपरेशन को पूरा होने। और हाजी को कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर उन हाईजैकर्स को पता लगा कि 2 लोग गायब हैं तो वो हमें ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाएंगे जिससे कि तुम्हारी जान खतरे में होगी, और तुम्हें मेरे जैसे एक बूढ़े के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। यही तो हर एक डॉक्टर करता है। तभी हाजी कहता है मुझे उनसे कंपेयर मत करो, अभी के लिए आप बस मेरे एक पेशेंट हैं और अपने पेशेंट को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आप बस ये बताइए कि आपको जीना है या मरना है, और ये बताइए कि अगर आप मर गए तो आपको किस बात का सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा। तभी इशिगुरो अपने मन में अपने पेशेंट के बारे में सोचता है और हाजी को कहता है कि मेरे पेशेंट मेरी वेट कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। तभी हाजी कहता है
हम डॉक्टर इसीलिए ही तो होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हाईजैकर पर, जिसने पैसे मांगने के लिए दोबारा फोन कर दिया है और कहता है 1 घंटा हो चुका है और अभी तक पैसा नहीं आया। पुलिस टास्क फोर्स वाले कहते हैं हमें थोड़ा समय लगेगा, तुमने मांगा ही इतना बड़ा अमाउंट है। तभी वो हाईजैकर कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें 30 मिनट और देता हूँ। अगर तुमने 30 मिनट में पैसे नहीं भेजे तो मैं हर एक 30 मिनट में एक पैसेंजर को मारूंगा, और अब मैं तुमसे 30 मिनट बाद ही बात करता हूँ। तभी वो हाईजैकर पायलट को कहता है प्लेन थोड़ा नीचे रखो, क्योंकि हमें पैसे लेने के बाद यहाँ से भागना भी है। तभी हमें एक पैसेंजर दिखाया जाता है जो कि अपने मन में लॉर्ड बुद्धा से प्रेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ हाजी आ जाता है और हमें डॉक्टर इशिगुरो दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कम से कम उसे 90 मिनट लगनी चाहिए थे ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन उसने बस 58 मिनट्स में ये ऑपरेशन पूरा कर दिया। तुम हो कौन असल में हाजी? तभी हाजी वहां से जा रहा होता है और कहता है अभी भी कुछ जाने हैं जिन्हें मुझे बचाना होगा। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो हाईजैकर हाजी पर गन शॉट कर देता है, जिससे कि हाजी अपनी नाइफ से डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी हाजी अपने हाथ से एक फायर स्टैंस बनाता है और उनके वाइटल पॉइंट्स पर मल्टीपल अटैक कर देता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी हाजी मन में सोचता है मुझे ये फीलिंग बहुत गंदी लगती है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाजी को उसके फादर कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि तुमने अपने पावर का यूज मेडिकल लाइन के लिए करना चूज किया। ये तुम्हारा रॉन्ग डिसीजन था। मैं अब तुम्हें सिखाता हूँ कि इस पावर का असल यूज कैसे किया जाता है। तुम अपने ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स देख सकते हो और उन पर अटैक कर सकते हो, जिससे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान तुम्हारे सामने होगा तो वो एक झटके में ही मर जाएगा। मैं तुम्हें ये टैलेंट वेस्ट नहीं करने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक मेरा फाइनेस्ट असेशन प्रोड्यूसी बना कर रहूंगा। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हाजी अपने आप से कहता है मैं बस ये पावर का यूज लोगों को बचाने के लिए करूंगा, ना कि किसी को मारने के लिए। तभी सभी लोग हाजी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और हाजी एयर होस्टेस से पूछता है कि बाकी सारे हाईजैकर्स कहाँ हैं। तभी एयर होस्टेस उसे हाईजैकर्स की लोकेशन बता देती है और हाजी वहां अकेला ही जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हाईजैकर्स पर, जिनका एक आदमी कहता है हमारा कॉन्टेक्ट दूसरे हाईजैकर से टूट चुका है जो कि पैसेंजर की देखभाल कर रहा था। हमें लगता है कि पैसेंजर ने फाइट बैक करने का सोचा है, क्या हमें अपना प्लान बदल देना चाहिए? तभी उनका हेड कहता है नहीं, मुझे लगता है कि कोई अपने आप में 30 मार का बनने की सोच रहा है, तो हमें पहले बस उसे मारना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाजी वहां पहुंच चुका है और उसने पहले ही सभी को ठिकाने लगा दिया है। उन हाईजैकर्स का हेड कहता है मैंने तो तुम्हें शूट किया था, तो तुम जिंदा कैसे हो? तभी हाजी उसे कहता है मुझे तुम्हारे शरीर पर 100 वाइटल पॉइंट्स दिख रहे हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें उतना ही दर्द दूंगा जितना तुमने उन पैसेंजर्स को दिया है। तभी हाजी बिना रुके उसके वाइटल पॉइंट्स पर मल्टीपल अटैक करने लगता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पायलट कैबिन पर, जहाँ पर हाजी आकर कहता है कि प्लेन को यहीं रखना, क्योंकि मुझे अभी जाना भी है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मुसीबत में पड़ूं। अच्छा, तो तुम ये हो हाजी, तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी से तो बहुत अलग है। तभी हाजी वहां से कूद जाता है और वो कूदते हुए फोन पर बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने इतना सारा रायता फैला दिया, क्या तुम मेरे लिए इसे समेट सकते हो? और मैं अब सोने जा रहा हूँ। फिर वो मिड एयर में ही सोने लगता है और यहाँ चैप्टर 1 का डी एंड होता है।